अगर आप मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ हॉरर स्टोरीज को देख रहे हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यह कहानी अनीता की है, जो अभी अभी गांव रतनपुर आई है। अनीता ने पहले शहर के अस्पताल में काम किया हुआ है, तो अनीता ने यह सोचा था कि वह गांव पहुंचते ही अस्पताल में नौकरी करेगी। अनीता गांव पहुंच जाती है। एक काम करती हूँ, पहले घर ढूंढ लेती हूँ रहने के लिए। अनीता गांव के चाय की टपरी में जाती है। काका, मैं इस गांव में रहने आई हूँ। क्या आप बता सकते हैं इस गांव में मुझे किराए का घर मिल जाएगा? अरे हाँ बेटा, मेरा घर किराए के लिए अभी खाली है। तुम देख लो, एक बार पसंद आए तो ले लेना। ठीक है। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। काका अनीता को घर दिखाने ले जाते हैं। बेटा, तुम शहर छोड़कर गांव क्यों आए? काका, मैं शहर की जिंदगी से थक गई थी। अपने लिए मुझे समय ही नहीं मिल रहा था। वही रोज उठो, ऊपर से मेट्रो में भी इतनी भीड़। लोगों को देखकर ही आपका मन उठ जाए। इतना ट्रैफिक, मुझे शांति चाहिए थी। इसीलिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ आ गई। अच्छा लो, घर भी आ गया। काका अनीता को घर दिखा देते हैं और अनीता को घर पसंद भी आ जाता है। काका, मैं ये घर ले रही हूँ। ठीक है बेटा, फिर तुमने आगे का क्या सोचा है यहाँ गांव में करने का? काका, मैंने शहर के अस्पताल में काम किया हुआ है, तो मैं इस गांव के अस्पताल में काम करूंगी। काका अनीता की यह बात सुनकर चिंता में आ जाते हैं। बेटा, तुम अस्पताल में काम करोगी? जी काका। बेटा, मैं तो बोलूंगा तुम कहीं और काम देख लो। वह अस्पताल ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। अरे बेटा, वह अस्पताल एक बार के लिए सुबह तो ठीक ही है, लेकिन रात को नहीं। तुम अगर काम करोगी उस अस्पताल में तो रात को मत करना। लेकिन काका, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रात को अगर किसी को इमरजेंसी हुई तो मुझे वहां रुकना ही होगा। बेटा, मैं तो तुम्हें बोल दिया, बाकी तुम देख लो। अनीता को काका की बात कुछ समझ नहीं आई। अनीता दूसरे दिन अस्पताल गई और उसने वहां अपनी नौकरी की बात करे। अनीता को वहां जॉब मिल गई। अनीता दूसरे दिन से अस्पताल जाने लगी। चलो, नौकरी तो मिल गई। मेरा नाम प्रिया है। तुम्हारा आज पहला दिन है ना नौकरी का? हाँ। एक बात पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम रात की शिफ्ट भी करोगी? हाँ, कभी कभी कुछ दिन मेरी सुबह की शिफ्ट नहीं है, रात की है। लेकिन तुम्हें मना कर देना था। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम अभी इस नौकरी में नहीं आई हो, लेकिन ये हॉस्पिटल सही नहीं है। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं सब मजबूरी में कर रहे हैं। यहाँ सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। जिन जिन लोगों ने रात की शिफ्ट करी है, बहुत लोग ने आत्माएं भी देखी है यहाँ रात को। इस अस्पताल में कुछ हुआ था क्या? ये अस्पताल बहुत पुराना है। बहुत पहले ये अस्पताल एक रूम था और शहर से कुछ डॉक्टर आते थे और वह उन पेशेंटों को लाते थे जिनके आगे पीछे कोई परिवार नहीं था, और वह उन पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे। इस वजह से बहुत पेशेंट की जान चली गई। फिर यहाँ अस्पताल बन गया, तभी से यहाँ असाधारण गतिविधियां शुरू हो गई हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग रात की शिफ्ट लेते हैं। अनीता को प्रिया की बात सुनकर डर लग गया था। वह सोचने लगी, कहीं यहाँ आकर उसने गलती तो नहीं कर दी। कुछ दिन बाद अनीता की रात की शिफ्ट आ जाती है। अनीता अपने काम करती है। अनीता को अगर कोई पेशेंट आता है तो तब तो ठीक लगता था, लेकिन फिर उसके बाद उस अस्पताल में एकदम सुनसनी, मानो पूरा अस्पताल में बस वही है। अरे, ये आवाज कहाँ से आई?
यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ गिरने की आवाज तो आई थी। अनीता वापस काम में लग जाती है। तभी वह देखती है एक्सरे रूम से रेड बटन की आवाज आती है। ये एक्सरे रूम से बटन किसने दबाया? वहां तो अभी कोई नहीं होगा। अनीता एक्सेल रूम में जाती है और बटन ऑफ कर देती है। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। कहीं प्रिया ने जो बताया वह सब सही तो नहीं है। अगले दिन अनीता प्रिया को सब बात बता देती है। क्या बाप रे, तूने यह सब होने के बाद भी अपनी शिफ्ट पूरी करी। मैं होती तो उस समय ही घर भाग जाती। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे अनीता, इतना सब होने के बाद भी तुझे क्या समझना है? सीधा सर के पास जा और बोल, मुझे रात की शिफ्ट नहीं करनी। अनीता प्रिया की बात मान जाती है और सर से बोलने चली जाती है। सर, मुझे रात की शिफ्ट नहीं करनी। प्लीज आप मेरी सुबह की शिफ्ट कर दीजिए। अनीता, तुम भी अस्पताल के लोगों की बातों में आ गई। अरे, ये सब कुछ नहीं होता। नहीं सर, यहाँ सब लोग जो भी बोल रहे हैं वह सब सच है। मैंने खुद महसूस किया है। कल रात मुझे यह अस्पताल ठीक नहीं लग रहा। देखो अनीता, तुम यहां नई नई आई हो, तो मैं तुम्हारी इतनी जल्दी शिफ्ट चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं। जब भी तुम्हारी नाइट शिफ्ट होगी, मैं तुम्हारे साथ एक और को नाइट शिफ्ट दे दूंगा। अनीता को सर की बात ठीक लगती है और वह हाँ बोल देती है। चलो, अब 2 लोग होंगे तो ये अस्पताल में डर भी नहीं लगेगा। लेकिन वो दूसरा जो नाइट शिफ्ट में आने वाला था, वह है कहाँ? तभी अचानक से इमरजेंसी अलर्ट बजने लगता है। अनीता तुरंत उस बटन के पास जाती है और वो उस बटन को बंद कर देती है। ये इमरजेंसी बटन ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ये अपने आप कैसे खुल गया? आज तो अस्पताल में कोई पेशेंट नहीं है, पूरा अस्पताल खाली है। जैसे ही अनीता वापस आती है, वह देखती है सारी फाइल्स नीचे पड़े हुई थी। अनीता को कुछ समझ नहीं आता। भला ये किसने किया? मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अनीता जैसी फाइल टेबल में रखती है, उस समय हॉलवे में उसे कोई खड़ा दिखता है। हेलो, आप कौन हो? आप पेशेंट नहीं हो क्या? आप हॉस्पिटल के अंदर कैसे आए? इतने में वहां जो आदमी खड़ा था वह अनीता के पास आने लगता है। अनीता उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत डर जाती है। अनीता जैसी ही वहां से भागने लगती है, उतने में वहां किशोर आ जाता है। अरे क्या हुआ? तुम इतना घबराई क्यों हो? कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ? यहाँ कोई था, एक आदमी, वो पता नहीं कहाँ से आया अस्पताल में और अभी वो यही था। पता नहीं कहाँ चले गया। मुझे लगता है वह तुम्हें देखकर भाग गया। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अनीता, तुम शांत हो जाओ। देखो, यहाँ कोई नहीं है। नहीं नहीं, वह यही था। मुझे ये अस्पताल में नौकरी नहीं करनी। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम यहीं रुको, मैं पूरा अस्पताल चेक करके आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे अकेले नहीं रहना। अच्छा, तुम भी चलो, तुम खुद देख भी लेना अपनी आंखों से। अनीता और किशोर पूरा अस्पताल चेक करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता। किशोर और अनीता वापस आ जाते हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुमने इससे पहले नाइट शिफ्ट अकेली की? हाँ, तभी मुझे यहाँ के बारे में पता भी चला और मुझे खुद महसूस भी हुआ था। अनीता किशोर बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें किसी के चीखने की आवाज आई। अनीता पूरी सहम गई थी। किशोर, यहाँ कोई तो है। मुझे डर लग रहा है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। अनीता और किशोर जैसे ही अस्पताल के दरवाजे की ओर गए तो वह खुल ही नहीं रहा था।
ये खुल क्यों नहीं रहा है? अब क्या करेंगे हम लोग? बाहर कैसे निकलेंगे? एक काम करते हैं, बेसमेंट में एक एग्जिट डोर है, हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। अनीता और किशोर बेसमेंट की तरफ को जाते हैं। तभी उनके सामने जो व्हीलचेयर थी वह अपने आप चलने लगती है। ये अपने आप कैसे चल रही है? इन सब में ध्यान मत दो अनीता, यह सब हमें भटकाने के लिए कर रहे हैं। भागो अनीता, जल्दी। अनीता और किशोर को चिल्लाने की आवाज और तेज आने लगी, जैसे कोई बहुत तड़प रहा हो। अनीता और किशोर बिना रुके बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। देखो अनीता, वो रहा बाहर जाने का रास्ता, चलो जल्दी। किशोर जैसे ही दरवाजे के बाहर अनीता को भेजता है, वैसे ही दरवाजा बंद हो जाता है। किशोर, यह दरवाजा खुल नहीं रहा है। किशोर, रुको, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। तुम दरवाजे के पास ही रुकना, मैं आती हूँ। अनीता अस्पताल के बाहर ढूंढने लगती है कि कोई मिल जाए। तभी वहां एक लड़का आता है। आप शायद अनीता हो। मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, मैं रास्ते में फंस गया था। तुम आने वाले थे नाइट शिफ्ट में। हाँ। लेकिन जो मेरे साथ अंदर किशोर था, वह कौन था? किशोर, आप उसे कैसे जानते हो और वह आपके साथ अंदर कैसे हो सकता है? वह तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? वह अभी मेरे साथ अंदर ही था। उसने ही मुझे अस्पताल से बाहर निकाला। किशोर पहले इस अस्पताल में नाइट शिफ्ट करता था, लेकिन एक सुबह किशोर अस्पताल में मरा हुआ मिला। किसी को नहीं पता चला कि उसे किसने मारा। अनीता को पता चल गया था, किशोर की आत्मा ने उसे बचाया है। अगर वह नहीं होता तो शायद आज अनीता जिंदा नहीं होती। दूसरे दिन अनीता वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और उसने गांव के सरपंच को बोलकर वह अस्पताल बंद करने के लिए बोल दिया। सब्सक्राइब फॉर मोर।